हेलो स्टूडेंट, मैं राधेश्याम शर्मा एसएसएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। हमने पिछली कक्षाओं में पिछली वीडियो के अंदर समांतर माध्य के बारे में सीखा, जिसमें हमने 4 विधियां की। पहली प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना, दूसरा हमने किया वर्गीकृत बारंबारता सारणी का प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना, फिर हमने तीसरी की कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य, और चौथी विधि हमने की पद विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना। कक्षा 10 के प्रश्नावली 17.6 का आज हम अध्ययन करेंगे, जिसमें हम माध्यक ज्ञात करेंगे। माध्यक क्या होता है इसके बारे में पहले हम अध्ययन करेंगे। यदि किसी चर राशि x के n पदों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखा जाए तो उनका जो मध्य पद होता है वह माध्यक कहलाता है। इसमें 2 स्थितियां होती हैं। यदि पदों की संख्या विषम हो तो मध्य का पद यानी n+1/2वां पद होगा, और यदि पदों की संख्या सम संख्या में हो तो इस स्थिति में माध्यक के 2 पद होंगे, जिसमें n/2वां पद व n/2 + 1वां पद, इन दोनों पदों का औसत समान माध्यक होगा। तो अब हम इस बात को उदाहरण की सहायता से समझेंगे। पहला उदाहरण हम ये लेते हैं। पहला है क्वेश्चन नंबर 1। निम्न आंकड़ों या पदों 25, 34, 31, 23, 22, 26, 35, 22, 35, 28, 20 और 32 का माध्यक ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इसका हल ज्ञात करने के लिए पहले हम लिखते हैं क्रम संख्या, और दूसरी लाइन में हम लिखेंगे विचर x। क्रम संख्या हम देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 संख्याएं हैं। तो क्रम संख्या आएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इन संख्याओं को, दिए गए पदों को आरोही क्रम में लिखा जाएगा। आरोही क्रम का अर्थ ये है, पहले सबसे छोटी संख्या, फिर इसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे। बढ़ते क्रम का अर्थ ये है, पहले सबसे छोटी संख्या फिर बढ़ते क्रम में, आगे से आगे बड़ी से बड़ी संख्याएं लिखी जाएंगी। जैसे अब इनमें सबसे छोटी संख्या देखेंगे, 25 के बाद आ गया 22, 22 से पहले है 20, तो आरोही क्रम में लिखते समय सबसे पहले लिखेंगे हम 20। 20 के बाद देखिए, 20 के बाद आ गया हमारे 22, 22 के बाद है 25, 25 के बाद आ गया 26, 22 के बाद देखिए 23 भी है इसमें, 23, 23 के बाद 25, 25 के बाद है 26, 26 के बाद है 28, 28 के बाद आ गया हमारे पास 31, 31 के बाद है 32, 32 के बाद है 34 और 34 के बाद है 35। तो इस प्रकार से हम पहले एक सारणी बनाएंगे, जिसमें आरोही क्रम में संख्याओं को लिखेंगे। और सारणी बनाने के बाद हमें इसमें ज्ञात हो गया कि कुल हमारे पास 10 पद हैं। कुल पदों की संख्या 10 है। तो हमारे पास पदों की संख्या है 10। ये जो 10 है वो पदों की संख्या को हम n से लिखते हैं। तो n बराबर है 10, और 10 जो है वो सम संख्या है। तो इसका अर्थ ये है कि 10 सम पद हैं।
सम पद हैं। तो सम पदों के लिए माध्यक का सूत्र होता है माध्यक बराबर n/2 वें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1 वें पद का मान बटे इस पूरे के बटे में आएगा 2। तो माध्यक क्या होता है, पहले हम दिए गए पदों को आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, तो सबसे छोटी संख्या है 20, उससे बड़ा आ गया 22, 22 के बाद आ गया 23, फिर 25, 25 के बाद 26, 28, 31, 32, 34 और 35। यहाँ पदों की संख्या है 10, तो ये n का मान हो गया 10। 10 सम पद है, इसलिए माध्यक का सूत्र लगेगा n/2वें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान बटे 2। तो अब देखिए n का मान यहाँ है हमारे पास 10, तो 10/2 वें पद का मान प्लस 10/2 प्लस 1वें पद का मान और बटे में आ गया 2। 10/2 यानी 5वें पद का मान प्लस 10/2 5 प्लस 1 यानी 6वें पद का मान, 6वें पद का मान बटे 2। अब हम इस सारणी में देखेंगे 5वें पद का मान, तो 5वें पद का मान है 26 प्लस 6वें पद का मान, छठे पद का मान है 28 बटे 2। 26 में 28 जोड़ेंगे आया 54, 54/2, 54 में 2 का भाग देंगे 27। इस प्रकार से प्रश्नावली 17.6 में माध्यक ज्ञात करेंगे। जब इस तरह से असतत बंटन दिया गया हो, उसकी सारणी ज्ञात करेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे, फिर ये सूत्र लगा करके यदि सम संख्या में पद हैं तो ये सूत्र लगेगा। और देखिए विषम संख्या के लिए हम अगला सवाल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं, ताकि आपको अच्छी तरह से विषम संख्या वाले पदों के बारे में भी जानकारी हो जाए। तो अगला सवाल है, अगले सवाल में देखिए हम संख्याएं और लेते हैं, नई संख्याएं लेंगे और माध्यक ज्ञात करेंगे। तो अब हमारा सवाल है दूसरा, क्वेश्चन नंबर 2। संख्याएं हो गई निम्न आंकड़ों या पदों जैसे 19, 25, 50, 48, 35, 31, 30, 32, 51 का माध्यक ज्ञात करो। देखिए इसके साथ कई बार इस तरह का सवाल भी आ जाता है कि यदि 25 के स्थान पर 25 को 52 से बदल दिया जाए, तो नया माध्य क्या होगा, नया माध्यक क्या होगा। तो इसमें हम ध्यान देंगे, पहले तो हमें ज्ञात करना है दिए गए इन पदों का माध्यक। तो उसी प्रकार से हल में लिखेंगे पहले क्रम संख्या और उसके बाद यहाँ विचर x आ जाएगा। क्रम संख्या में यहाँ कितनी संख्याएं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तक संख्याएं हैं। तो इनको 9 तक क्रम संख्या लिखेंगे, 6, 7, 8 और 9।
अब इसको आरोही क्रम में लिखना है। पहले सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या आ गई इसमें 19, 19 के बाद आ गया इसमें हमारे पास 25, 25 के बाद है 30, 30 के बाद है 31, फिर है 32 और 32 के बाद है 35, 35 के बाद है हमारे पास 48 और 48 के बाद है 50, 50 के बाद है हमारे पास 51। तो ये हमारी सारणी बन करके तैयार है और इस सारणी से आगे का सवाल हम हल करेंगे। इसमें देखिए 9 पद हैं, पदों की संख्या है 9, तो 9 होता है विषम संख्या, इसलिए पदों की संख्या हो गई विषम। अब चूंकि पदों की संख्या n बराबर 9 है, विषम पद हैं, इसलिए जब पदों की संख्या विषम हो तो माध्यक ज्ञात करने का सूत्र होता है n+1/2 वें पद का मान, तो यहाँ हम n का मान रखेंगे, n का मान है 9 + 1/2 वें पद का मान। देखिए 9 + 1 होता है 10, 10/2 वें पद का मान, 10 में 2 का भाग देंगे तो प्राप्त हुआ 5, 5वें पद का मान, 5वें पद का मान। अब हम अपनी सारणी में देखेंगे तो 5वां पद है 32, इसलिए हमारा माध्यक आ गया 32, इसलिए माध्यक बराबर 32। इसमें ये देखेंगे 32 से पहले 4 पद हमने इधर छोड़ दिए, 4 इधर छोड़ दिए, तो ये बीच का पद है 32, इसलिए माध्यक जो है वो मध्य का पद कहलाता है। तो ये हमारा उत्तर प्राप्त हुआ 32। अब देखिए यदि इसमें आपको प्रश्न में दिया हुआ है यदि 25 को 52 से बदल दिया जाए तो नया माध्यक क्या होगा। अब इसमें दूसरा भाग करेंगे, 25 को 52 से बदल दिया जाए, तो इसमें देखिए अब चूंकि 25 को 52 से बदल दिया जाए तो आरोही क्रम में ये होगा, आरोही क्रम निम्न प्रकार होगा। तो इसमें है क्रम संख्याएं तो वही हैं 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। विचर का मान है 19, 25, 25 के स्थान पर हमें लेना है 52, 25 के स्थान पर हमें लेना है 52, इसलिए 30 यहाँ आएगा, फिर आ गया 31, 32, 35, 48, 50, 51 और 25 को बदल दिया था हमने 52 में, तो 52 यहाँ आ जाएगा। अब ये हमारी तालिका बन जाएगी। तालिका में हमने देखा पदों की संख्या पहले जितनी है, पदों की संख्या पहले 9 थी, अभी भी 9 है, तो 9 विषम पद है, तो पदों की संख्या हो गई विषम, तो विषम पदों का सूत्र लगाएंगे। अब चूँकि n बराबर 9 विषम पद है, इसलिए माध्यक बराबर n+1/2 वें पद का मान। सूत्र पूरा लिखना है, सूत्र पूरा, n का मान 9 + 1/2 वें पद का मान, ध्यान से करेंगे, 9 में 1 जोड़ेंगे 10/2 वें पद का मान
पद का मान, अब 10 में 2 का भाग दिया, प्राप्त हुआ 5, 5वें पद का मान। अब हम सारणी में देखेंगे तो 5वां पद है 35, बराबर आ गया 35। इस प्रकार से हम माध्यक ज्ञात करेंगे जब पदों की संख्या विषम हो। तो यदि आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें तो अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंच सके। और सब्सक्राइब करने के बाद हमारे नए वीडियो का लिंक आपके पास पहुंच जाएगा। धन्यवाद।